गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फिर सुनते हैं एक नई कहानी जिसका इन्वान है मफरूर बादशाह। इटली का एक बादशाह हुकूमत और दौलत के घमंड में गरीबों से बात तक करना भी बुरा समझता था, इसलिए अक्सर लोग इसे नापसंद करते थे। एक रोज़ बादशाह शिकार करने गया। किसी जानवर का पीछा कर रहा था कि इसका घोड़ा बेकाबू होकर दूर निकल गया। तमाम नौकर, सिपाही, वजीर सब बिछड़ गए और बादशाह तन्हा रह गया। इतने में एक किसान ने बादशाह के घोड़े की रकाब पकड़ ली। इसकी शक्ल हूबहू बादशाह से मिलती थी। फ़र्क ये था कि इसकी पोशाक और हालत गरीबों जैसी थी। इसने बादशाह से कहा, मैं 3 दिन से हजूर की ड्यूटी पर भूखा प्यासा चला रहा हूँ, मगर कोई मेरी फरियाद नहीं सुनता। बादशाह गरीब को मैले कुचैले कपड़ों में देखकर ये कहते हुए आगे बढ़ गया कि मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता। गरीब किसान भी इसके पीछे पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि बादशाह एक तालाब पर पहुंचकर घोड़े से उतरा। इसने ताज और कपड़े उतारकर एक तरफ रखे और नहाने के लिए तालाब में उतर गया। जब बादशाह तालाब में उतर चुका तो गरीब किसान ने बादशाह के कपड़े पहनकर ताज सर पर रख लिया। बादशाह के घोड़े पर सवार होकर रफू चक्कर हो गया। किसान बादशाह थोड़ी ही दूर गया था कि इसे शाही नौकर चाकर मिल गए, जिन्होंने इसे बादशाह समझकर अदब से सलाम किया और इनके साथ शाही महल में चला गया। असल बादशाह तालाब से नहाकर बाहर निकला तो कपड़े, ताज और घोड़ा कुछ भी मौजूद न था। वो बहुत घबराया, मगर अब क्या हो सकता था। नाचार गरीब किसान के मैले कपड़े पहने और कई दिन तक फाका करने और भटकने के बाद शहर पहुंचा, मगर अब इसकी यह हालत थी कि जिससे बात करता कोई मुंह ना लगाता, और जब ये कहता मैं तुम्हारा बादशाह हूँ तो लोग इसे पागल समझकर हंसने लगते। वो 3 हफ्ते इसी तरह गुजर गए। जब इस पागल का किस्सा बादशाह की माँ ने सुना तो इसे बुलवाकर इसके सीने पर तिल का निशान देखा, जिससे इसकी सच्चाई की तस्दीक हो गई। किसान ने असल बादशाह की यह हालत देखकर कहा, क्या तुम वही शख्स हो जो दौलत और हुकूमत के घमंड में गरीबों की फरियाद नहीं सुनते थे? इसी की सज़ा देने के लिए मैंने ये सब किया था। अगर तुम घमंड छोड़कर रहम और इंसाफ का वादा करो तो मैं तुम्हारा ताज और तख्त वापस करने को तैयार हूँ, वरना अभी कत्ल का हुक्म भी दे सकता हूँ। ये सुनकर बादशाह ने आज़ी और नदामत के साथ अपनी गलती तस्लीम कर ली और किसान ने इसे ताज और तख्त वापस देकर घर चला गया। जिसके बाद बादशाह ने अपनी इस्लाह की और चंद दिनों में इसकी नेक नामी का डंका दूर दूर तक बजने लगा। तो प्यारे दोस्तों, दूसरों के साथ मोहब्बत और एहतराम से मिलना ये बहुत अच्छी आदत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से अच्छा सबक मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।